अरे 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 नमस्ते। खुश रहो। अरे अजीत, लो अपना लिफाफा छोड़ गया। भैया हम बताते हैं। हम तुम्हारे भैया हैं। अरे बच्चिया, हम सब समझते हैं। हम भी कॉलेज गए थे, हमारे भी काफी दोस्त हुआ करते थे और हम भी इसी तरह फोटो खिंचाया करते थे। अजीत काफी अच्छा लड़का है और हाँ, उसका फ्यूचर विजन काफी क्लियर है, वेरी इंप्रेसिव। हमें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हमने उसको खाने पे बुलाया है, तुम उसको बुला लेना। हाँ भैया, एग्जाम के बाद सोचते हैं। माधव बाबू, आपकी लिट्टी चोखा रूम में लेके आ जाओ। जी। जान बच गई जया। ये तो अच्छा भइल के माधव बाबू के कुछ पता न चलल, न तो आज तक घर में खरमंडल होके से केहू ना रोक सकत रहल। माधव बाबू के नाम बचपन से जाना थे, वो जितना शांत हवन उतना ही तेज उनका गुस्सा है। हाँ भाभी, हमारी भी सांस अटक गई थी। पर भाभी, वो तो सारी अच्छी फोटो लेके आया था, कहीं उसकी कोई चाल तो नहीं है? अगर वो कोनो चाल चले की कोशिश करी ना तो हमने भी चुप ना बैठल जाए, तो हमने भी ओकर हर चाल के अच्छे से जवाब देवल जाए। हाँ भाभी, पर फोटो जो भी हो, वो आखिर चाहता क्या है? उसको डिनर पे बुलाते हैं हम। डिनर पे? आपके दिमाग तो ठीक है जया। वो आदमी के डिनर पे बुलावे के चाहते जे आपके जिंदगी बर्बाद करे पे तुलला कहाँ हो गए आपके? बिल्कुल भी ना। एक बार डिनर खातिर घर में आ गए, माधव बाबू संगे खाना खा ली तो समझ ला ओकरा के बाद तो हमने कुछ न कर सकी। काहे के लिए आप अपन पैर पे कुल्हाड़ी मारे के सोचे थे? हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। जया, अपना हमने के बहुत सावधानी से काम लेवे के पड़ी। कहीं वो खाना खाए के बहाने ये घर में डेरा ना डाल ली। ना भाभी, वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बस उसको पैसे से मतलब है। थैंक यू भाभी, उस दिन अम्मा के सामने हमारा नाम ले लिया होता कि वो गहना और पैसा हम ही ने चुराया था, तो आज आपके सामने हम खड़े होने के लायक नहीं होते। जया, वो तो हमार फर्ज रहल, लेकिन आप हमरा से वादा करी कि आज के बाद आप ऐसा कब्बो ना करब। हाँ भाभी। आपके तो पता है ना, चोरी करे पाप होखेला। आप बस माता रानी पे भरोसा रखी, सब कुछ ठीक कर दिया और हमने के ई मुसीबत से जरूर बाहर निकलिए। और दिमाग से पैदल होकर तुम कहीं भी पैसा झोंक दोगे? और ये पैसा लगाने से पहले हमसे पूछ तो लिए होते। अरे तो हमको क्या पता था कि हमारा पैसा डूब जाएगा? हम तो सही जगह लगाए थे ना, लेकिन सफल नहीं होते इसमें हम क्या करते? बताए हम क्या कर सकते थे?
अरे 10 रुपया कभी आज तक कमाए हो? नहीं ना, माल है महाराज का, मिर्जा खेले होली। दोनों हाथ से लाखों रुपया उड़ा रहे हैं बेचारे। बिजनेस का ABCD भी आता है तुमको? बोलो। आंटी जी रहने दीजिए ना, अब बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है ना। रुद्र को क्या पता था कि जमीन के सौदे में इतना घाटा हो जाएगा। जमीन के सौदा में घाटा नहीं हुआ है, बल्कि ये घाटा वाला ही जमीन खरीदा था। और तुम इतना तरफदारी काहे कर रही हो उसका? एक बात हम आज कोरा कागज पर लिख के दे देते हैं कि यही हाल रहा ना इसका, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, चाहे हम अपनी पूरी जान काहे ना लगा दें। रुद्र, मुझे ना तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। आंटी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यार तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। कितना कुछ किया है तुमने इस घर के लिए। इनफैक्ट आंटी के लिए तुम तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो। फिर भी आंटी सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। क्या इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं? क्या हुआ, तुम्हारा बस प्रॉपर्टी के पेपर्स में नाम नहीं है ना, तो क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं कि तुम एक जमीन का, छोटी सी जमीन का सौदा कर सको? प्रॉफिट लॉस तो हर जगह होता है। आंटी जी को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबके सामने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है। तुम्हारी ना कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। इसीलिए तो कभी कभी मनवा करता है कि सब कुछ छोड़ करके चले जाए यहां से। रोज रोज ताने सुन करके तंग आ चुके। रुद्र, तुम खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम में बहुत ताकत है, तुम बहुत होशियार हो। भले ही आंटी तुम्हारी काबिलियत ना समझती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ तुम क्या हो। रुद्र नारायण प्रताप सिंह। मैं तो कहती रुद्र, कुछ ऐसा करो कि आंटी जी भी ना तुमसे पूछ कर ही सब काम करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या काम करना है, सब तुमसे पूछे। खुद को पहचानो रुद्र, अपनी ताकत पहचानो। कुछ ऐसा करो कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए। पर कैसे श्वेता, बताओ ना, तुम्ही कौन उपाय बताओ ना ऐसा कि सारी प्रॉपर्टी हमारे मुठिया में आ जाए। बताओ क्या करना पड़ेगा ऐसा? रुद्र, अगर हम दोनों मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा दिमाग और तुम्हारी काबिलियत मिलकर बहुत कुछ कर सकती है। सोच लो। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। जल्दी सोचना रुद्र। नीला आंटी, अब आपकी हुकूमत के सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। सिर्फ 4 दिन गिन कर रख लीजिए, क्योंकि आपकी शतरंज का सबसे पसंदीदा मोहरा अब मेरे साथ है, श्वेता की। हमरा के समझ में नहीं खे आवत, माधव भैया के अजीत के बारे में कैसे पता चल गई? माधव बाबू सच से अनजान हवन। उनका के तो ई लागत था कि अजीत और जया अच्छे दोस्त हवन। ये तो और भी गलत बात हो गई है। लेकिन हमने के माधव भैया के कुछ बताए भी तो नहीं सकत है। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, हम जया के मान सम्मान की रक्षा करब। चाहे एकरा के खातिर माधव बाबू के भ्रम में ही काहे न जिए के पड़ी। माधव बाबू अजीत के खाने पे बुलावले हवन, अब तक जया के वो अजीत के खाने पे बुलावे के पड़ी। इसके अलावा तो उनका के पास कोनो रास्ता भी नहीं है। अब दीदी, हमरा के ना रसोई में बहुत काम है, हम बाद में आवत हैं।
चंदवा यहाँ क्या कर रही थी? अरे तुमको पता है ना कि चंदवा अम्मा का गहना चुरा करके 9-2-11 होने वाली थी। पता था ना तुमको? अरे वो तो अच्छा हुआ कि अम्मा ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो अम्मा का गहना गिरुआ बेच करके खा चुकी होती। और तुम हो कि उसको बुला करके यहाँ फुसुर फुसुर से बात कर रही हो। नहीं, चंदा कभी चोरी कर ही नहीं सकती है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। जज की तरह ना फैसला सुनाने के लिए नहीं बोले हैं तुमको, अलर्ट होने के लिए बोले, समझे? हर किसी के ना कपार पर नहीं लिखा होता है कि वो ईमानदारी की चाशनी में बुरा हुआ है, समझे तुम? अरे वो त्रिलोकिया के बहन होकर के अनाड़ी जैसा बात करती है। और एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो काजल, हम ना जल्दी केहू पे विश्वास नहीं करते हैं, समझे? अम्मा ने भले नहीं बोला हो अभी तक माधव भैया से, लेकिन हम जाकर के माधव भैया को बोलने वाले हैं कि चंदवा है जो गहना चुराई है। लेकिन आपको इससे क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए, अगर ये बात इतना जरूरी होता तो अम्मा जी अभी तक खुद माधव भैया को सब कुछ बता चुकी होती। अरे वाह, क्या बात है काजल। वैसे तो हमसे जी चुराती रहती हो कि कहीं हमें रुद्र जी की बात ना सुननी पड़े, और आज बड़ा चंदवा की तारीफ में कसीदे पढ़ते जा रही हो। हमको तो लग रहा है ना कि कहीं उस चोरी के माल में तुम्हारा भाई त्रिलोकिया का भी तो हिस्सा नहीं है। आप ये सब का बोल रहे हैं? कुछ तो लिहाज रखिए। लिहाज का इतना ही अगर फिक्र है ना तो हमारी बात एक बार फिर से कान खोल करके सुन। तुमको इस मामला में ना पढ़ने का कोनो जरूरत नहीं है, ज्यादा वकालत मत करो। बाहर का रास्ता देख रही हो ना, हम इसी रास्ते से तुमको तुम्हारे घर हमेशा के लिए ढोल बाजे के साथ धूमधाम से विदाई कर देंगे, समझे? तुम सुधरोगे नहीं लगता है। अब कौन सा खेल खेलने की कोशिश में हो? तुम घर पे फिर से आए ही क्यों थे? आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। मेरी एक गलती की वजह से तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन मुझे टाइम रहते ये एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेरे पास तुमको ब्लैकमेल करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम ना पैदाइशी ब्लैकमेलर हो, और तुमको ये घटिया करतूत जायज ठहराते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुम ना अपनी शक्ल जाकर शीशे में देखो। तुम बुरे इंसान हो, अंदर से भी और बाहर से भी। और तुमने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। याद है जब अपनी मैं भाभी के साथ आई थी तो तुमने खुद अपनी मुंह से ये बात कही थी, और अब अपने घटिया करतूत को प्यार का नाम देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे इस नफरत में भी प्यार छुपा है मेरी जान। तुम मुझसे कभी नफरत कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम मुझसे प्यार जो करती थी वो प्यार ना कब का मर गया, और अब वो दिन वापस लौट के नहीं आएंगे। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, समझे? रखो फोन। जया, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जया। तुमने हमसे ये बात छिपाया, अपने भाई से। अरे जो दिन रात एक करके अपनी बहन को खुश रखने की कोशिश करता, उससे ये बात छिपाया। अरे इसीलिए तो हम भाई कम एक दोस्त के जैसे ज्यादा पेश आए कि तुम अपनी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी सब मुझसे शेयर करो और हम सब सॉल्व कर दें। लेकिन तुमने तो हमें किसी काबिल ही नहीं समझा जया, मतलब किसी काबिल ही नहीं समझा। आई एम सॉरी कार्तिक, मैं चाहती तो तुम्हें पहले ये बात बता सकती थी, पर अब काफी देर हो गई है और अब चीजें बद से बदतर हो गई हैं। मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो तुम्हारा इतना केयर किए, इतना प्यार दिए, हमेशा दोस्त के जैसे पेश आए, सब व्यर्थ गया जया। हाँ, सब व्यर्थ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं तो कितनी लक्की हूँ कि तुम्हारे जैसा भाई है मेरे पास, और भाई से बढ़कर दोस्त हो जिससे मैं अपनी मन की बात बता सकती हूँ, अपना सुख दुख शेयर कर सकती हूँ। लेकिन इस बार मैं मजबूर हूँ तुम्हें ना बताने के लिए। प्लीज समझने की कोशिश करो।
ऐसा समझो कि इसी में हमारी और हमारे खानदान की भलाई है। मुझे माफ कर दो। ठीक है, हम समझ गए, हमको तुम पे विश्वास भी है, लेकिन प्रॉमिस करो कि कभी भी कोई भी परेशानी होगी, कोई भी परेशानी तुम पर आएगा तो तुम सबसे पहले हमसे बताओगी, समझी? करो प्रॉमिस। प्रॉमिस। ठीक है, अब मुंह मत फुलाओ, चुड़ैल लग रही है, यहीं लगा दे ब्लॉक। हाँ? हंसो। आंटी जी, ये लीजिए माधव जी के लिए दवाई। कूड़े में फेंक दो दवाई। काहे के बाबा जी की भभूति के सामने माधव के लिए कोई दवाई नहीं। ऐसा क्या है इस भभूति में जो साइंस को भी फेल कर दे? माधव के गले में जो पत्थर वाली माला है ना, उसको ताकत यही भभूति से मिलती है, और यही भभूति की वजह से माधव अपनी भूली हुई बातों को याद नहीं कर पाता है। वो तो है आंटी जी, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ी ताकत ना बुद्धि होती है, और जो आप में कूट कूट के भरी हुई है। क्या आइडियाज लाती हैं आप, कैसे कर लेती हैं आंटी जी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। कोई एक कदम सोचता है, आप 100 कदम पहले सोच कर रखी होती हैं। सब बाबा की कृपा है। बाबा की दी हुई भभूति की वजह से चित्रा इस घर में घुसने की हिमाकत भी नहीं कर सकती है, वरना आज हम लोग बहुत परेशान होते। अब आंटी जी, वैसे तो मैं बाबा जी से मिल चुकी हूँ, लेकिन दिल कर रहा है एक बार और मिलूं। बाबा से मिलना इतना आसान नहीं है, काहे कि वो खुद ही तय करते हैं कि उनको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। महीनों बीत जाते हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए, और वो अपने दिव्य दृष्टि से इंसान को पहचान जाते हैं कि इंसान की फितरत कैसी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा उसी का काम करते हैं जो उनको सोना और सोने के गहने से लाद देता है। काहे कि बाबा को सोना और सोने की गहने का चढ़ावा बहुत पसंद है। फिर तो मेरा मिलना मुश्किल है। हाँ, सो तो है, लेकिन तुम बाबा से काहे मिलना चाहती हो? कौन सी मदद की जरूरत पड़ गई? आंटी जी, मेरी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ा, कितना परेशान किया। मैं चाहती हूँ कि बाबा जी से मिलने के बाद क्या पता मेरी बुद्धि भी आपकी तरह हो जाए, उनके चमत्कार से मेरी बुद्धि पहले से ज्यादा शार्प हो जाए, और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, आपकी जैसी बुद्धि, बस इसलिए। हमरे तरह बुद्धि रहने दो। तुमसे ना हो पाएगा। आज तक जितना भी काम दिया ना करने के लिए, सब उल्टा ही की हो। इसलिए जितना काम कहें उतना ही करो, उससे आगे मत सोचो। अब वैसे भी हमको तुम्हारे दिमाग की जरूरत नहीं है। ठीक है आंटी जी। जो हो गया उसको भूल जाओ, और आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। आया कुछ समझ में? भूल जाएं? ऐसे कैसे भूल जाओ नीला देवी? तुमने बार बार मेरा मजाक उड़ाया है, मेरी बेइज्जती की है, मुझे नीचा दिखाया है, खून के आंसू रुलाया था, सबके सामने जलील किया था। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, हर हाल में। अरे हमको तो सब पता चल गया है। ऐसा कोनो डायरेक्टर मिलेगा कि मतलब हीरोइन फ्री में नहीं, हीरोइन तो और पैसा दे के काम करेगी। अरे हम डायरेक्टर हैं कार्तिक नारायण सिंह, अरे सासाराम हिला देंगे। सब पता चल गया है। हाँ, अजीत काफी अच्छा लड़का है, और हाँ, उसका फ्यूचर विजन काफी क्लियर है। हमें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हमने उसको खाने पे बुलाया है, तुम उसको बुला लेना। हमारे डेब्यू फिल्म में हीरोइन का सपना देखना छोड़ दो जया। नौकरानी का रोल है, करना है तो कर लो। मतलब हम तुमको नौकरानी लग रहे हैं? अब भी मारेंगे हम तुमको। अरे तुम दोनों लड़ना नहीं छोड़ोगे?
अब बड़े हो गए हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, चलो। भैया हमारी गलती नहीं है, इसी ने शुरुआत की है। अभी हमको नौकरानी बोल रहा है। अरे भैया एगो बात बताइए, जिसका नाक टेढ़ा हो उसको हम अपने डेब्यू फिल्म में हीरोइन कैसे ले ले? आईना में जाके पहले शक्ल देखेगी तब ना। अच्छा तो तुमको अब हमारा नाक टेढ़ा लग रहा है? आईना में जाके देखो। अरे 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 मैं भी ना। अरे रुको, अरे भैया आप ठीक तो है ना?